सलमान खान हैंडसम चाहता है कि सलमान खान घुटनों पे आए, माफी मांगे। मैं रोज सुबह को घुटनों पे जाता हूँ, लेकिन उसके लिए सिकंदर का ट्रेलर आया था, उसी दिन ट्रेलर में मैंने फेसबुक पे जाके लिखा था, सिकंदर ट्रेलर इज इक्वल टू सलमान खान की सबसे बड़ी वाली टट्टी। कहते हैं दोस्तों, बॉलीवुड में किसी से दोस्ती कर लो पर दुश्मनी मत करना, क्योंकि यहां एक मुस्कुराहट भी 100 करोड़ की पड़ सकती है और एक गलती पूरे करियर को निगल जाती है। और इस बात को साबित किया था एक ऐसे डायरेक्टर ने जिसने सलमान खान की जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म दबंग बनाई, पर उसी फिल्म ने उसका करियर भी छीन लिया। माँ का फोन उठाता क्यों नहीं? जी हां दोस्तों, ये कहानी है अभिनव कश्यप बनाम सलमान खान विवाद की, एक ऐसी जंग की जो सिर्फ पर्दे के पीछे नहीं बल्कि बॉलीवुड की रूह तक को हिला गई थी। एक ऐसी लड़ाई जिसकी वजह से आज पूरा सोशल मीडिया आपस में भिड़ा हुआ है। एक तरफ है भाईजान के चाहने वाले, तो दूसरी तरफ है उन्हीं से नफरत भी करने वाले लोग। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आप सभी अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप का ये वाला बयान तो सुना ही होगा, पर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये बहुत ही कम लोगों को पता है। तो चलिए पूरी कहानी क्या है आपको बताते हैं। बैठे बैठे लोग कुछ भी अनशन बोल रहे हैं जिनसे मेरा ताल्लुक रहा है। वो दबंग नहीं है, वो छक्का है। सलमान खान हर रूप से उनने दिमाग का खतना करा रखा है। ये अल्लाह के आगे नहीं झुकते, ये नोट के आगे झुकते। साल था 2010। सलमान खान का करियर उस वक्त अपनी सबसे बुरी हालत में था। एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही थीं। मैं और मिसेस खन्ना, लकी, युवराज, गॉड टू सी ग्रेट हो। लोग कहने लगे थे कि सलमान अब बीते जमाने का हीरो बन चुके हैं। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसी वक्त फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखता है एक नया डायरेक्टर, एक युवा, जुनूनी और कुछ कर दिखाने की आग से भरा इंसान। वो सिर्फ कहानी नहीं सुनाना चाहता था, वो एक क्रांति लाना चाहता था, और वो क्रांति थी दबंग। अभिनव कश्यप ने जब सलमान खान को अपनी कहानी सुनाई तो सलमान ने सिर्फ 3 मिनट में फैसला कर लिया कि भाई, ये फिल्म मैं करूंगा और देखना, ये हिट जाएगी। उस पल अभिनव कश्यप के लिए सब कुछ बदल गया। उनके सपनों को पंख मिल गए। फिल्म बनी और रिलीज हुई। फिर जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। लोग सिनेमा घरों में सीटियों से छतें हिला देते थे और एक बार फिर सलमान खान बन गए भाईजान, मेगा स्टार और दबंग। पर दोस्तों, जहां फिल्म चलती है वहां ईगो टकराता है, जहां स्टार बनता है वहां किसी का नाम मिट जाता है। अभिनव कश्यप को लगा था कि अब उनका समय आ गया है, अब उन्हें वो पहचान मिलेगी जिसके वो हकदार हैं। लेकिन सच्चाई ये थी, फिल्म के पोस्टर पर सलमान खान प्रोडक्शन चमक रहा था और डायरेक्टेड बाय अभिनव कश्यप एक कोने में खो गया था। उन्होंने कहा था, मेरी मेहनत को किसी और के नाम पर बेच दिया गया। सेट पर सलमान का दखल बढ़ता गया। कहा जाता है कि सलमान हर सीन में हस्तक्षेप करने लगे। कभी डायलॉग बदलते, कभी सीन हटवाते, यहां तक कि क्लाइमैक्स को भी उन्होंने अपने हिसाब से एडिट करवाया था। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। 2 साल किसी तरह जिल्लत का बूट पी के रोज रोज जलील होके झूठ ऊट पटांग बातें करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं। अभिनव कश्यप का गुस्सा बढ़ता गया, पर उन्होंने चुप्पी साध ली, क्योंकि उन्हें पता था अगर बोले तो करियर खत्म। फिल्म हिट हुई, अवार्ड्स आए, पैसे बरसे, लेकिन एक नाम कहीं गायब सा हो गया। वो नाम था अभिनव कश्यप का। जब दबंग 2 की घोषणा हुई तो अभिनव ने सोचा कि अब उनका वक्त दोबारा आएगा, लेकिन तभी उन्हें झटका लगा। सलमान खान के भाई अरबाज खान खुद इस फिल्म के डायरेक्टर बन गए। यानी जिसने कहानी बनाई, जिसने दुनिया को चुलबुल पांडे दिया, उसे ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उस दिन अभिनव कश्यप ने बड़े ही उदास मन से कहा था, मुझे मेरे ही बच्चे से अलग कर दिया गया। और ये लाइन आज भी हर फिल्म मेकर के दिल में चुभती है। हिंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये सलमान खान फैमिली ये सांप के जहर की थैली है। इसके बाद अभिनव कश्यप ने बेशरम बनाई रणबीर कपूर के साथ। उम्मीद थी कि शायद अब उन्हें फिर पहचान मिलेगी, पर किस्मत फिर उन पर हंस पड़ी थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई। लोगों ने मजाक उड़ाया और बॉलीवुड में चर्चा शुरू हो गई कि अब
अभिनव कश्यप खत्म हो गया। धीरे धीरे उनके चारों ओर सन्नाटा फैलने लगा। जो दोस्त पहले साथ थे अब फोन तक नहीं उठाते थे। प्रोड्यूसर्स ने मुंह फेर लिया और काम मिलना बंद हो गया। और यहीं से शुरू हुआ असली युद्ध। एक साल 2020। देश लॉकडाउन में था, पर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा फूटा जिसने बॉलीवुड को हिला दिया। अभिनव कश्यप ने अपने फेसबुक पेज पर एक लंबा पोस्ट लिखा, एक खुलासा, एक इल्जाम और एक चीख। उन्होंने लिखा, सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान, इन सब ने मिलकर मेरे करियर को बर्बाद किया। उन्होंने मेरे साथ काम करने वालों पर दबाव डाला और मुझे धमकाया। मैंने फिल्में खो दी क्योंकि मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई। उनकी पोस्ट में एक ऐसी लाइन थी जो पूरे बॉलीवुड में गूंज उठी, सलमान खान एक माफिया की तरह काम करता है। अभिनव की ये पोस्ट आग की तरह फैल गई। हर न्यूज चैनल, हर पोर्टल, हर व्हाट्सएप ग्रुप पर बस यही खबर थी। लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ सलमान के करोड़ों फैंस जो बोले भाईजान गलत हो ही नहीं सकते। दूसरी तरफ कुछ फिल्म मेकर्स जो मन ही मन बोले हिम्मत तो की इसने, जो सब नहीं कर पाए। सलमान खान ने इस विवाद पर चुप्पी साध ली, लेकिन बिग बॉस के एक एपिसोड में उनका बयान वायरल हुआ। उन्होंने कहा, अगर किसी को काम नहीं मिल रहा तो उसे अपने अंदर झांकना चाहिए। तब अभिनव कश्यप ने जवाब दिया, मैंने झांका है सलमान, और वहां मुझे तुम्हारे जैसे लोग दिखे जो दूसरों की मेहनत छीनकर राजा बनते हैं। अभिनव कश्यप की ये लड़ाई अब एक इंसान की नहीं रही। ये लड़ाई बन गई थी उस हर कलाकार की जो बिना गॉड फादर के इंडस्ट्री में घुसा था। फिल्में जो साइन की हैं उसमें से मुझे निकाले जा रहे थे। मैं ऐसे पॉइंट पे था जहाँ पे भयंकर करियर बॉयकॉट चल रहा था, मतलब काम ही नहीं कोई करने के लिए तैयार। ऊपर से अजीबोगरीब फ़ोन पे थ्रेट्स आ रहे हैं। कभी आपको थ्रेटन कर रहे हैं, कभी आपकी बहन को थ्रेटन कर रहे हैं, कभी आपके फादर को, कभी कई पुराने लोग चुपचाप अभिनव के समर्थन में थे, लेकिन किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि सब जानते थे भाई के खिलाफ जाना मतलब इंडस्ट्री से बाहर होना। हां, राखी सावंत ने जरूर कुछ कहा था, पर वो भी अभिनव के खिलाफ। उन्होंने कहा था, अभिनव भी झगड़ालू इंसान थे, उन्होंने सेट पर मेरे साथ भी गलत हरकतें की थीं। पर सवाल उठता है कि क्या ये सच था या किसी दबाव में दिया गया बयान? क्योंकि सलमान खान का नाम आते ही अधिकतर लोग नो कमेंट बोल देते हैं। और रही बात राखी सावंत की, तो उनके बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत ही नहीं है। वो खुद भी कभी कभी क्या बोलती हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता होता है। नेकलेस कितने करोड़ का है ये? जी, ये मेरा नेकलेस, ये मेरी सारी अंगूठियाँ 500 करोड़ की है। 500? जी, दुबई से आई हूँ मैं। मेरा नेकलेस जो है ये अमेरिका से मेरे डैडी जी ने दिया है, डोनाल्ड ट्रंप जी ने। समय गुजर गया। सलमान खान ने भारत, सुल्तान, टाइगर जैसी फिल्में की। वो आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े नामों में से एक हैं। पर अभिनव कश्यप कहीं गुमनाम हो गए। कभी कभी फेसबुक पर एक दो लाइनें लिखते हैं जो उनके अंदर के दर्द की चीख होती है। उन्होंने एक बार लिखा था, मैंने हार नहीं मानी, बस अब लड़ाई चुपचाप लड़ रहा हूं। उनका कहना है, मेरे लिए बॉलीवुड के दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन मेरी सच्चाई आज भी खुली किताब है। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा डायरेक्टर जिसने सलमान खान के करियर को रीब्यूट किया, आज इंडस्ट्री के किनारों पर भटक रहा है। अगर दबंग जैसी फिल्म का निर्माता आज बेरोजगार है, तो बाकी स्ट्रगलर्स का क्या हाल होगा? कहते हैं, बॉलीवुड में दो रास्ते होते हैं, एक पावर का और एक टैलेंट का, लेकिन दोनों साथ नहीं चलते, और जब टकराते हैं तो किसी न किसी का करियर झलकर राख हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अभिनव कश्यप की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जो सच्चाई बोलने की हिम्मत करता है। अभिनव ने बॉलीवुड के सिस्टम को चुनौती दी और उसकी कीमत चुकाई, अपने करियर से, अपने नाम से, अपने सपनों से। पर उनकी आवाज आज भी हवा में गूंजती है। मैं दबंग का डायरेक्टर था और रहूंगा। आप सभी को याद होगा कि किस तरह सलमान खान ने एक लड़की के चक्कर में एक नौजवान एक्टर का करियर तबाह कर दिया था। हालांकि ये बात अलग है कि आज वही एक्टर फिल्म इंडस्ट्री से नहीं बल्कि बिजनेस से
1200 करोड़ की संपत्ति बना चुका है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभिनेता और बिजनेसमैन विवेक ओबेरॉय की। आज 2025 में उन्होंने जिस तरह सलमान को धूल चटाई है, ये तो हमने अपनी पिछली वीडियो में ही आप सभी को बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो जाकर एक बार जरूर देखिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी अभिनव कश्यप बनाम सलमान खान दबंग के पीछे की सच्ची जंग। आपका इस विवाद पर क्या सोचना है? क्या अभिनव सही थे या सलमान ने सिर्फ अपनी इमेज बचाई? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हां, फिल्मी दुनिया की ऐसी ही सच्ची और छुपी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।